नंदनार एक ऐसे शिव भक्त थे जिन्हें बचपन से ही लगता था कि शिव उन्हें बुला रहे हैं। उन्हें बचपन से उनके माता पिता शिव की कहानियां और कथाएं सुनाया करते थे। इस कारणवश नंदनार शिव के बहुत करीब आ चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी शिवलिंग को छुआ तक नहीं था, क्योंकि समाज में फैली ऊंच नीच की प्रथा उनके आड़े आती थी, क्योंकि वो एक छोटी जाति के थे। ये उन्हीं की कहानी है। आइए देखते हैं किस प्रकार देवाधिदेव महादेव ने उनको दर्शन दिए और अपना स्नेह दिया। बचपन से ही नंदनार के अंदर शिव को लेकर एक अलग उत्साह और जोश था। नंदनार के घर से 25 किलोमीटर दूर एक प्रसिद्ध शिव मंदिर था और उन्हें लगता था कि शिव उन्हें बुला रहे हैं, मगर उनके जीवन पर खुद उनका ही अधिकार नहीं था, क्योंकि वो एक छोटी जाति के थे और उनके जीवन पर उनके जमींदार का अधिकार था। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब समाज में अमीर लोग जमींदार हुआ करते थे और गरीब उनके नौकर। नंदनार जी ने अपने जमींदार से बहुत बार प्रार्थना की कि मुझे सिर्फ एक बार मंदिर जाने दीजिए, एक दिन में मंदिर जाके लौट आऊंगा। और हर बार जमींदार उनसे कहता कि आज तो बहुत काम है, कल खेतों में बहुत काम है, खाद डालना है, परसों जुताई करनी है और भी बहुत सारे काम हैं। तुम एक भी दिन बर्बाद नहीं कर सकते। नंदनार ने कई बार अपने जमींदार को समझाने की कोशिश की कि उसके अंदर शिव दर्शन का भाव और गहरा होता चला गया। उसने एक बार और प्रयास करने की सोची और इस बार अपने जमींदार के सामने एक ऐसे गौरव के साथ जाकर खड़ा हो गया जो एक बंधुआ मजदूर जानता ही नहीं। लेकिन जमींदार तो मानने को तैयार ही नहीं था। जमींदार ने नंदनार से कहा कि मूर्ख कहीं के, पिछली बार तुम्हारी माँ बीमार थी, उससे पहले बहनों की शादी थी, उससे पहले तुम्हारी दादी 3 बार मरी। हर बार तुमने कोई ना कोई बहाना बनाया, जिसके कारण काम रुका पड़ा हुआ है और अब तुम्हें मंदिर जाना है। ये नहीं हो सकता। नंदनार ने बड़ी उत्सुकता से कहा, मैं आज ही सारा काम कर दूंगा, कल सिर्फ एक दिन के लिए जाने दीजिए, मैं कल ही वापस आ जाऊंगा। फिर अचानक जमींदार ने नंदनार के अंदर स्पंदित हो रही नई ऊर्जा के सामने झुककर कहा, ठीक है, जाओ, शाम से पहले वापस आ जाना। यह सुनकर नंदनार को यह एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है और वो खुश होकर वहां से लौटने ही वाला था कि जमींदार ने कहा, जाने से पहले तुम्हें पूरी 40 एकड़ जमीन को जोतना होगा। अभी शाम है, सुबह से पहले जुताई करके तुम मंदिर जा सकते हो। नंदनार इतना भी मूर्ख नहीं था। 40 एकड़ खेत को एक रात में जोतना नामुमकिन था, इसलिए वो बिना प्रयास किए सोने चला गया। उसका पूरा शरीर स्पंदित हो रहा था। एक नई ऊर्जा उसके पूरे शरीर में दौड़ रही थी। उसे शिव मंदिर जाना ही था, नतीजा चाहे जो भी हो। शिव का स्मरण करते करते वह सो गया। सुबह जब नंदनार उठा तो पूरे गांव में हंगामा मचा हुआ था। जब उसने बाहर आकर देखा तो उसके होश उड़ गए। पूरी 40 एकड़ जमीन जुती हुई थी। जमींदार का मुंह खुला का खुला रह गया। जमींदार के बीवी बच्चे उनके पैरों में आकर गिर पड़े। उस शख्स का असली नाम हम नहीं जानते। यह बहुत पुराने समय की एक सच्ची घटना है। आमतौर पर उसे हलवाहा कहा जाता था। उस मजदूर के साथ जो भी हो रहा था वह बिल्कुल अविश्वसनीय था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जमींदार की बीवी बच्चे उसके पैरों पर पड़े थे, लेकिन उसे हमेशा से पता था कि शिव से प्रार्थना करके वो प्रकृति के नियमों को तोड़ सकता है, वो प्रकृति के नियमों को बदल सकता है। मगर मनुष्य के नियम इतने क्रूर हैं कि आप उन्हें कभी नहीं बदल सकते। मगर यहाँ देवता, मनुष्य और प्रकृति सभी के नियम टूट गए थे। सबके मन में ये सवाल बार बार आ रहा था कि 40 एकड़ खेत को एक रात में किसने जोत दिया। गांव के सभी लोग बाकी सब बातों को भूलकर गरीब मजदूर नंदनार के चरणों में गिर पड़े और किसी ने उसके हाथों में चांदी के सिक्के रख दिए, तो किसी ने उसके हाथों में छड़ी पकड़ा दी, किसी ने उसके हाथों में भोजन रख दिया और गांव के लोगों ने कहा कि यह मंदिर जा रहा है, ईश्वर ने इसे चुना है। इसके लिए शिव ने खुद आकर 40 एकड़ जमीन जोत दी। आनंद से भरे दिल के साथ वो मंदिर की ओर चल पड़ा। बहुत पैदल चलने के बाद अंत में वो मंदिर के सामने पहुंच गया। लेकिन मंदिर के सामने पहुंचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। सारा जीवन एक अछूत की तरह जीने के कारण वो भूला नहीं था कि वो मंदिर की देहरी पार नहीं कर सकता। वो निराश होकर वहीं मंदिर के बाहर खड़ा रहा। निश्चित रूप से लोग उसे मंदिर में नहीं घुसने देते। वो जानता था कि लोग नियमों को नहीं तोड़ेंगे और वैसे भी वो सिर्फ एक बार शिव के दर्शन करना चाहता था, इसलिए चुपचाप वो मंदिर के बाहर एकदम सामने खड़ा रहा। उसके बाद जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपकी आंखें नम कर देगा। बड़ा सा नंदी जो शिवलिंग के सामने बैठा था वो एक और खिसक गया और उस गरीब ने महादेव के शिवलिंग का दर्शन किया। पत्थरों से बना भारी नंदी एक और खिसक गया। ये देख मंदिर के पुजारी हैरान हो गए।
और मंदिर के बाहर वो गरीब मजदूर दोनों हाथ हवा में उठाए हर हर महादेव चिल्ला रहा था। इस घटना के कारण उस मजदूर का नाम नंदनार पड़ गया और इस घटना के बाद वो एक बहुत बड़े प्रसिद्ध संत बन गए। दोस्तों, कोई उनका नाम नहीं जानता था, बस उन्हें हलवाई के नाम से जाना जाता था, मगर उनका पूरा जीवन शिव भक्ति में ही टिका हुआ था। आप उन्हें शिव भक्त भी नहीं कह सकते, उनके अंदर तो बस एक कौतूहल था और उस कौतूहल ने उन्हें जाने नहीं दिया। शिव भक्तों, ऐसी सच्ची कहानियों पर विश्वास करना कठिन होता है। जो खुले मन से भगवान को समझ नहीं पाता, महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि भगवान मानने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, विश्वास के लिए है। विज्ञान को मानने वाले इस घटना पर विश्वास नहीं करेंगे। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनका कोई जवाब नहीं। आपके पास इन सवालों का जवाब देने के लिए बुद्धि या उपाय नहीं है, इसे स्वीकार करें। वही एक ईमानदार इंसान होता है जो जानता है कि उसे उत्तर नहीं पता, और जो मूर्खतापूर्ण जवाब खोज लेता है वो एक मूर्ख इंसान है, लेकिन उसे लगता है कि वो बहुत होशियार है। बस इसी कौतूहल के साथ आपको जीना है। अगर आपके दिल में शिव के लिए भक्ति है, प्यार है, तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बस इसी कौतूहल को अपने दिमाग में बनाए रखिए। बस इसी की जरूरत है।